उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। धर्मनिरपेक्षता को परिभाषा करना, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विभिन्न विशेषताओं को सूचीबद्ध करना, धर्मनिरपेक्षता और धर्म के बीच संबंध की व्याख्या करना, भारतीय और पश्चिमी देशों की धर्मनिरपेक्षता के बीच संबंध बताना। धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता को राज्य से धर्म को पृथक रखने के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब राज्य द्वारा किसी एक धर्म को अन्य धर्मों की तुलना में आधिकारिक मान्यता नहीं दी जाती है, तभी किसी राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। कोई भी अपने धर्म के कारण नहीं सताया जाना चाहेगा, ना ही किसी अन्य धर्म के दबदबे में रहना चाहेगा। धर्म को राज्य से पृथक रखने का महत्व। धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष राज्य की शक्ति को धर्म से पृथक रखना है। इसलिए एक देश के लोकतांत्रिक रूप से कार्य करने के लिए यह आवश्यक है। यदि बहुमत या बहुसंख्यक धार्मिक समूहों के लोग राज्य सत्ता तक पहुंच जाते हैं, तो इस शक्ति और वित्तीय संसाधनों का उपयोग अन्य धर्मों के लोगों के साथ भेदभाव और उन्हें सताने के लिए आसान हो जाएगा। बहुसंख्यकों के इस दमनकारी शासन के परिणाम स्वरूप धार्मिक अल्पसंख्यकों से भेदभाव, जबरदस्ती और कई बार तो उनकी हत्या भी की जा सकती है। धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, जिसकी गारंटी एक लोकतांत्रिक समाज अपने प्रत्येक नागरिकों को बिना किसी धार्मिक भेदभाव के देता है। हमें लोगों को उनका धर्म त्याग कर किसी दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की विभिन्न प्रकार से व्याख्या करने की स्वतंत्रता और न्यायता को सुरक्षित बनाना होगा। भारतीय धर्मनिरपेक्षता। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारतीय संविधान द्वारा भारत को अनिवार्य रूप से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय का दमन नहीं करता है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में एक ही धार्मिक समुदाय के कुछ सदस्य अन्य सदस्यों को दबा नहीं सकते। राज्य कोई विशेष धर्म थोप नहीं सकता, न ही व्यक्तियों को उनकी धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकता है। सरकारी स्कूल किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप न करने के लिए राज्य कुछ धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता वर्चस्व को रोकने के लिए कार्य करती है। निम्न जातियों के प्रति धर्म आधारित बहिष्करण और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि समान विरासत से संबंधित कानूनों का सम्मान हो, राज्य को समुदायों के धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों में हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। राज्य का हस्तक्षेप समर्थन के रूप में हो सकता है। अमेरिकी संविधान के प्रथम संशोधन ने विधायिका को धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेने या जो धर्म के निर्बाध पालन से मना करता हो वैसा कोई भी कानून बनाने को प्रतिबंधित कर दिया। धर्मनिरपेक्षता के उदाहरण। भारतीय धर्मनिरपेक्षता अन्य देशों से किस प्रकार भिन्न है? अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता। अमेरिकी संविधान विधायिका को धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेने या धर्म का निर्बाध पालन करने को प्रतिबंधित करने वाले कानून बनाने से रोकता है। कानून बनाने वाला निकाय किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म के रूप में घोषित नहीं कर सकता, न वे किसी एक धर्म की ओर झुकाव दिखाने में सक्षम होंगे। अमेरिका में राज्य और धर्म के बीच विभाजन का तात्पर्य है न तो राज्य और न ही धर्म एक दूसरे के मामलों में दखल दे सकते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है।
भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से पूरी तरह से अलग नहीं है। यह धर्म के साथ एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखती है। फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता: जब किसी कारण से ऐसा प्रतीत होता है कि यह कानून और व्यवस्था के लिए समस्या का कारण बन रहा है या यह राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध है, तो फ्रांस में हस्तक्षेप की नीति है। उदाहरण: फ्रांस ने छात्रों को किसी भी विशिष्ट धार्मिक या राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करने को प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाया है। सारांश: हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। धर्मनिरपेक्षता धर्म और राज्य के बीच पृथकता को संदर्भित करती है। भारत में सरकारी रिक्त स्थानों पर किसी भी प्रकार से धर्म को प्रदर्शित या प्रचारित नहीं किया जाता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है,